नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 10वां पाठ झांसी की रानी का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। तो आइए हम सब मिलकर आगे की कहानी पढ़ते हैं। इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेके मृत्यु तक की कहानी का वर्णन किया गया है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी फिर क्या हुआ, आगे बढ़कर कहाँ आ गई, कालपी आ गई और 100 मील की दूरी पार करके कालपी नामक स्थान पर आ गई। और जो उनका घोड़ा था वो थककर भूमि पर गिर गया और तुरंत ही स्वर्ग सिधार गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, वो इतना थक गया था। यमुना तट पर अंग्रेजों ने, और यमुना जी के तट पर अंग्रेजों ने फिर एक बार रानी से मुँह की खाई, यानी रानी से वे हार गए। और फिर विजयी रानी आगे चल दी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जो अंग्रेजों के मित्र थे ना ग्वालियर के सिंधिया, उन्होंने भी राजधानी को छोड़ दिया और ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। और हमने तो हर बोलो बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने यही कहानी सुनी थी कि वह तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी को फिर विजय मिली और फिर क्या हुआ, रानी के विजय होने से अंग्रेजों की सेना ने फिर से उनको घेर लिया। और अब के उनके सामने कौन था, सन्मुख यानी सामने जनरल स्मिथ था और उसने भी मुंह की खाई, यानी वो भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से पराजित हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की 2 सखियां थीं, कान्हा और मंदरा, वो भी उनके साथ युद्ध भूमि में आई थीं और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मारकाट मचाई थी। देखो, पर पीछे हुरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पर जैसे जनरल स्मिथ पराजित हुआ, इतने में ही पीछे से ह्यूरोज आ गया और अब क्या था, रानी चारों ओर से अंग्रेजों से घिर गई थी। और हमने तो बुंदेले हर बोलों के मुंह यही कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर बार। तो भी रानी क्या है, अंग्रेजों की सेना का मार काट करती हुई, सेना को पार करती हुई आगे निकल रही थी। तभी क्या हुआ कि सामने एक नाला आ गया बहुत चौड़ा, और ये बहुत बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो गया, क्योंकि उनका जो घोड़ा था वो नया था और वो क्या है, अड़ गया। और इतने में ही अंग्रेजों के सवार उनके चारों ओर आ गए और रानी अकेली थी और शत्रु उनके बहुत सारे थे, और फिर भी लेकिन वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। फिर क्या हुआ कि इतने में ही जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अकेली पड़ गई थी और बहुत सारे शत्रु थे, तो वो घायल होकर सिंगनी के समान गिर गई और उनको, क्योंकि वीर गति पानी थी, वो उनकी मृत्यु हो गई, वीर गति उन्होंने पाली। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसके दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी।
अब रानी क्या है, स्वर्ग से धार गई। अब चिता ही उनकी क्या हो गई थी, दिव्य सवारी बन गई थी। और मिला तेज से तेज, उनकी आत्मा रूपी तेज जो था वो ईश्वर रूपी तेज से मिल गया था, और तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र उनकी कितनी उम्र थी जब उनकी मृत्यु हुई थी, केवल 23 साल की थी। केवल 23 साल की उम्र में उन्होंने इतनी वीरतापूर्ण कार्य किए थे। मनुज नहीं, वह मनुष्य नहीं थी, वे अवतारी नारी थी। जैसे दुर्गा, भवानी, काली माता के समान वो अवतारी थी। हमको वो जीवित करने आई थी, स्वतंत्रता रूपी नारी बनकर। दिखा गई, पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। वो हमको स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई, और हमको जो उनको सीख सिखानी थी वो हमको सिखा गई। और केवल 23 वर्ष की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई, वीर गति पाली उन्होंने। और बुंदेले हर बोलों की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जागा वेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अब वो कह रहे हैं कि जाओ रानी, अब भारतीय कह रहे हैं कि हे रानी, तुम्हें वीरगति प्राप्त हो गई है, लेकिन हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके उपकार को मानने वाले हैं, सारे भारतवासी, भारत का निवास करने वाले। तो तुम्हारा जो बलिदान है वो व्यर्थ में, निरर्थक नहीं जाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे हाँ, मतलब अंग्रेज गोलों से झांसी को मिटा दें, लेकिन तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, मतलब लेकिन तुम्हारा जो स्मारक है वो एक अमिट निशानी के रूप में हमेशा अमर रहेगा। और हमने तो बुंदेले हर बोलों के मुँह यही कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इसमें रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेके मृत्यु तक का वर्णन किया गया है, उनकी वीरता के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।